वजीर आजम की 72 घंटे की डेडलाइन खत्म, अहकामात धरे रह गए। अद्वियात बनाने वाली कंपनीज की मनमानी जारी। नजले जुकाम से लेकर जान बचाने वाली अद्वियात तक सब महंगी। गरीब आवाम भारी कीमतें अदा करके अद्वियात खरीदने पर मजबूर। तमाम इदारे भी बेबस। महंगी अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हुई। अद्वियात की कीमतों में इजाफा आखिर कब होगा वापस? शहरी फट पड़े। मेडिसिन इतनी महंगी है, जो 100 रुपए की चीज है वो 300 की मिल रही है। दवाई इतनी महंगी है, रेट सुन के वापस जा रहे हैं। एक सिरप जो है ना वो बता रहे हैं ताकत का सिरप है 1000 रुपए का। अब गरीब बंदा कहाँ जाए? इंसान के लिए खाने की अशियाएं बहुत ज्यादा महंगी हैं, फिर जिंदगी बचाने वाली अद्वियात इतनी महंगी है कि बंदा खरीदने से कासिर है। हमने कहा अगर कीमतें वैसे हम इमरान खान साहब कह रहे थे कि कम होंगी, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर ही नहीं आया अभी तक। अवाम ड्रग माफिया के हाथों लुटती रही। विफाकी वज़ीर सेहत ने ढिठाई ना छोड़ी। आमिर कयानी कहते हैं अभी 72 घंटों की मोहलत खत्म नहीं हुई। आज वर्किंग डे है, वर्किंग डे पर कोई ना कोई हल निकाल कर नोटिफिकेशन जारी करा देंगे। उम्मीद है मसले का खुश उसलूबी से हल निकाल लेंगे। 18वीं तरमीम में धोखा हुआ, हमें भी दिया गया और कौम को भी दिया गया। यहाँ डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बजाय एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हुई है। सूबों की खुद मुख्तारी जरूरी है, एक पाकिस्तानी की खुद मुख्तारी से ज्यादा नहीं। MQM वाले जियाली सरकार से नाला। मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस कर डाले। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पीपल्स पार्टी के रवैयों ने सिंध को तकसीम किया। सिंध 2 है, इसका ऐलान होना बाकी है। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम में धोखा दिया। सिंध में बहरानी और इमरजेंसी की कैफियत है। कवर नवीद जमील बोले सिंध का तर्ज हुकूमत पाकिस्तान की तबाही का पूरा बंदोबस्त है। MQM का 27 अप्रैल को बाग़े जिनाह में बड़े जलसे का ऐलान। लोगों को सिर्फ एक काम आता है, फेक अकाउंट के जरिए पैसे कमाओ, कमिश्नें खाओ, दुबई में महल बनाओ, सरे महल बनाओ, चोरी के हार लो, न्यूयॉर्क में महल बनाओ। 18वीं तरमीम पे ये बच्चा बार बार होता है। मैं ये सवाल करता हूँ इससे कि जनाब आला 18वीं तरमीम के बाद आपने इस सूबे को दिया क्या है? सिंध का सियासी महाज गर्म। कप्तान के खिलाड़ी मुखालफीन पर बरस पड़े। फिर दो शमीम नकवी कहते हैं पापा पप्पू और पुप्पू समझ लें, तहरीक-ए-इंसाफ 18वीं तरमीम में तरामीम करेगी। खुर्रम शेर जमान बोले पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम पर सूबे को क्या दिया? सिंध के हालात के जिम्मेदार बिलावल के अब्बू और मुराद अली शाह हैं। मुल्क का पैसा लूटने वालों को जेलों में डालेंगे। सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस आमने सामने। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब ने पुलिस पर चढ़ाई कर दी। कहते हैं स्ट्रीट क्राइम में इजाफा, सिक्योरिटी सूरत हाल खराब हुई है। ऐसा लगता है पुलिस के कुछ अफसरान ने पॉलिसी बनाना शुरू कर दी है। कानून साजी हुकूमत का काम है, पुलिस का काम कॉन्फ्रेंस करना नहीं बल्कि पुलिसिंग करना है। मेरा और बिलावल का पार्थिनोन कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। पार्क लेन कंपनी में छोटा शराकतदार हूँ। पार्क लेन कंपनी केस पर नैब का दायरा इख्तियार नहीं। जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी का तहरीरी जवाब नैब रावलपिंडी को मौसूल। साबिक सदर ने पार्क लेन और लग्जरी गाड़ियों के केस में 55 सवालों के जवाब दे दिए। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ताहाल जवाब जमा नहीं कराया। अलीम खान की नैब के हाथों गिरफ्तारी। वजीर इत्तलात मैदान में आ गए। फवाद चौधरी कहते हैं अरबों रुपए खाने वालों को जमानत मिल सकती है तो कारोबारी आदमी को क्यों नहीं? अलीम खान का मुकदमा कम संगीन है, सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का कोई इल्जाम नहीं। अलीम खान को जमानत दी जानी चाहिए। हमारे जजेस जितना काम कर रहे हैं दुनिया में कोई नहीं करता। जजेस को डू मोर का नहीं कह सकते। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा बदकिस्मती से इंसाफ का शोबा पार्लियामेंट की तरजीहात में शामिल नहीं।
गुज़श्ता चंद दहाइयों से फौरी इंसाफ के निज़ाम पर तवज्जो नहीं दी गई। मुकदमात के इल्तवा को खत्म करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुकदमात का वक्त मुकर्रर करने से इंसाफ का हुसूल आसान होगा। सानहा हजारगंजी खुदकुश धमाके में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन का धरना जारी। वफाकी वजीर अली जैदी कोयटा पहुंच गए। इमाम बारगाह में वरसा से ताज़ियत का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोयटा में दहशतगर्दी अफसोसनाक है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। नेशनल एक्शन प्लान पर किसी को रियायत नहीं मिलेगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ तवील जंग लड़ी। मुल्क को सिक्योरिटी स्टेट से निकाल कर इक्तसादी रियासत बनाना है। जनूबी वजीरिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। खानकोट में बारातियों की गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। 8 खवातीन जामहा की लाशें निकाली गईं। मुतादिद अफराद ताहाल लापता। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। घोटकी की 9 मुस्लिम बहनों से मुताल्लिक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सामने आ गई। लड़कियों के वालिद की रिकॉर्ड में रद्दोबदल की कोशिश। नादिया और आसिया के वालिद ने लड़कियों के घर छोड़ने के 2 दिन बाद बेफॉर्म की दरखास्त दी। वालिद ने बेटियों की तारीख पैदाइश 2006 दर्ज करने का कहा। लड़कियों की तारीख पैदाइश 2002 और 2003 की है। हरीलाल के 10 बच्चे हैं। नादिरा के पास सिर्फ 3 रजिस्टर्ड हैं। रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। कंबर शहदाद कोर्ट की दुश्मनी कराची तक पहुंच गई। खानदानी रंजिश मासूम बच्ची खदीजा की जान ले गई। मंगू पीर में 3 मुल्जिमान की घर में घुसकर फायरिंग। 8 माह की खदीजा को कत्ल कर दिया। वालिद का कहना है मुल्जिमों ने खिड़की से 2 गोलियां चलाई, एक बच्ची को लग गई। रिश्तेदारों को शक है उनकी बेटी ने हमारे घर पनाह ली है। कराची में लुटेरों का नया तरीका वारदात। महंगी गाड़ियों से पैनल चोरी के वाकयात में इजाफा। डिफेंस में घर के बाहर खड़ी गाड़ी से कीमती सामान चोरी। मुलजिम ने पहले गाड़ी का शीशा तोड़ा, पैनल और कीमती सामान लेकर चलता बना। वारदात की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली। कांग्रेस ने मोदी की करप्शन का भांडा फोड़ दिया। मोदी सरकार का तहलका खेज स्कैंडल सामने ले आई। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरबराह अमित शाह की मुबैना करतूतों की खुफिया वीडियो भी दिखा दी। कांग्रेस रहनुमा कपिल सिब्बल ने कहा, नोटबंदी भारत की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। 1 लाख करोड़ के जाली करेंसी नोट बैरून मुल्क छापे गए। जाली करेंसी लाने के लिए भारतीय फजाइया के त्यारे इस्तेमाल हुए। मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से बदतरीन रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फोर्सेस का जिला शुपैया में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन। फायरिंग करके 2 निहत्ते नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौज का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर
और ये भी हो जाए तैयार, वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी इस्लामाबाद से आज लाहौर पहुंचेगी। निजी शॉपिंग मॉल में शहरियों को दीदार कराएगी। दूसरी बार पाकिस्तान पहुंचने वाली ट्रॉफी को कराची भी ले जाया जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज 30 मई से इंग्लैंड में होगा। और लाहौर में रंगारंग फैशन वीक, नित नए डिजाइन के मलबूसात ज़ेबतन किए मॉडल्स के रैंप पर जलवे। हर अदा दिल फरेब और हर डिजाइन दीदा से मलबूसात के साथ हल्की फुल्की ज्वेलरी को भी हाजरीन ने खूब पसंद किया।